इस वक्त पूरे देश में सिर्फ एक ही बात पर चर्चा हो रही है और वो है प्रयागराज में गैंगस्टर माफिया राजनेता अतीक अहमद और उसके भाई का हत्याकांड। इस मामले में रोजाना एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आज एक बार फिर से इस केस में खुलासा हुआ है और ये निकल कर सामने आ रहा है कि दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी, जो कभी दिल्ली के अंदर दहशत का दूसरा नाम बन चुका था, अब जितेंद्र गोगी की गैंग का नाम अतीक अहमद की हत्या में सामने आ रहा है। तो आखिर गोगी गैंग का नाम क्यों सामने आ रहा है और गोगी गैंग की चर्चा आज हम क्यों करने वाले हैं आपसे, ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि गोगी की चर्चा कल से लेकर आज तक दो बार हो चुकी है। एक तो अतीक अहमद के मामले में और दूसरा आज देश की राजधानी दिल्ली के एक कोर्ट में फायरिंग होती है। ठीक उसी अंदाज में फायरिंग होती है जैसे कि एक साल पहले जितेंद्र गोगी की हत्या के वक्त हुई थी। तो इन दोनों बातों को लेकर चर्चा करेंगे आज आपसे इस वीडियो में, तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं OTT इंडिया और मैं हूं आपके साथ देवनाथ पांडे। दरअसल दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक सस्पेंडेड वकील ने सरेआम आज एक महिला को गोली मार दी। महिला को 3 गोलियां मारी गईं, जिसे इलाज के लिए पास के ही एक मैक्स हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां कुछ घंटों के बाद उस महिला को तो फिलहाल छुट्टी मिल गई, लेकिन इस वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी फिलहाल मौके से फरार है। इस वारदात ने दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में चूक को भी उजागर किया है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी चेकिंग के बावजूद कोई व्यक्ति पिस्तौल लेकर कोर्ट के अंदर कैसे पहुंचता है। वही इस पूरे मामले में देखा जाए तो पुलिस कह रही है कि आज यानी कि 21 अप्रैल की सुबह लगभग 10:30 बजे का वक्त था जब पुलिस को सूचना मिली कि साकेत कोर्ट के अंदर एक महिला को गोली मारते जाती। पुलिस मौके पर पहुंचती है, उससे पहले घायल महिला को नज़दीक अस्पताल में ही पहुंचाकर इलाज होता है। वहां पे महिला की पहचान राधा के रूप में की गई। पुलिस को मालूम चला कि राधा के खिलाफ एक चीटिंग का मुकदमा दर्ज था, जो एक सस्पेंड वकील कामेश्वर सिंह हैं, उन्होंने साकेत थाने में पहले दर्ज करवाया और इसी मामले को लेकर आज दोनों के बीच में मीडिएशन को लेकर दोनों पक्षों को आज बुलाया गया था। राधा जब लॉयर्स ब्लॉक के पास थी तो उसकी बहस कामेश्वर जो वकील था उससे होती है और इसी दौरान वो वकील राधा पर एक के बाद एक 3 गोलियां मार देता है। 2 गोली राधा के पेट में लगती है जबकि एक गोली राधा के हाथ में मारी जाती है। राधा के वकील मुंशी भी होते हैं, उन्हें भी एक गोली लगती है। गोली चलने की घटना के बाद पूरे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। जिस समय ये घटना हुई उस समय कोर्ट परिसर में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। इस पूरे मामले में DCP साउथ चंदन चौधरी कहते हैं कि सस्पेंडेड वकील और पीड़ित महिला राधा के बीच कुछ 25 लाख को लेकर विवाद था और इसी वजह से सस्पेंडेड वकील ने राधा के खिलाफ साकेत कोर्ट के थाने में चीटिंग की FIR दर्ज करवाई थी। साकेत कोर्ट में 4 गेट है जहां से एंट्री और एग्जिट की जाती है। गेट नंबर 3 लॉयर्स ब्लॉक के नज़दीक है और इसी गेट से आम पब्लिक और वकीलों को भी अंदर जाया जाता है। एंट्री गेट पर आप देखेंगे कि 2 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर वहां पर लगे हुए हैं। इसके अलावा पुलिसकर्मी भी वहां हमेशा तैनात रहते हैं, जो DFMD से प्रवेश करने के बाद अंदर जाने वाले लोगों के हाथों से चेकिंग करते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनके लिए एक अलग से रूम बनाया जैसा हर जगह देखा जाता है। तो अब सवाल है कि कोई व्यक्ति बिना चेकिंग के अंदर जा ही नहीं सकता। तो ऐसे में यही एक सवाल उठता है कि आखिर आरोपी कोर्ट के अंदर पिस्तौल लेकर कैसे पहुंच जाता है। यही सवाल जब लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं तो अब फिलहाल पुलिस का तो इस पर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने की बात जरूर कही जा रही है। कोर्ट परिसर में गोली चलाने का आरोपी जो है कामेश्वर, पिछले साल से बार काउंसिल ने सस्पेंड किया था और साफ तौर से अब इस पूरे मामले ने उस घटना को याद दिला दिया है जो साल 2021 में 24 सितंबर को इसी तरह से दिल्ली के एक और कोर्ट में देखने को मिली थी, जब दिल्ली का ही एक कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी, उसे कोर्ट में पेशी के दौरान ले जाया गया था और उसे बहुत ही निर्मम तरीके से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन इस केस में देखने को मिला था कि सुरक्षाकर्मी वहां पर काफ़ी अलर्ट मुद्रा में थे, क्योंकि उस वक्त सुनवाई चल रही थी और कोर्ट रूम के अंदर मारा गया था। तो हमला करने वाले दोनों बदमाश वहां पर मार दिए जाते हैं। लेकिन जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद भी रोहिणी कोर्ट में ऐसी वारदात हुई और न सिर्फ रोहिणी कोर्ट में ऐसी वारदात हुई बल्कि साकेत कोर्ट में भी आज ऐसी वारदात देखने को मिल रही है। अब एक बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस पर उठता है कि जब कोर्ट के अंदर इस तरह के शस्त्र ले जाने में कहीं ना कहीं मनाही की जाती है तो अब यहाँ पर पहुँचता कैसे है। तो देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब अपनी राजनीति पर उतर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अगर LG साहब से दिल्ली नहीं समझ रही है तो हमको दें, हमको बताएं, इस्तीफा दें, हम चलाएंगे दिल्ली। तो अब यहाँ पर सवाल क्या है, देखिए आपको याद होगा जब वकीलों की और दिल्ली पुलिस के बीच में लड़ाई हुई थी तो सिर्फ इसी बात को लेकर हुई थी। दिल्ली के वकील साफ तौर से दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जब उनकी चेकिंग की जाती है तो कहीं ना कहीं वो उन्हें दिक्कत होती है और इस बात की शिकायत वो करते हैं।
ऐसे में जब इस तरह से हथियार मिला पाया जाता है तो शायद एक बड़ा सवाल जो होता है खड़ा होता है वो दिखाई देता है और ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। तो फिलहाल जिस राधा नाम की महिला को आज साकेत कोर्ट में गोली मारी गई है उनकी हालत अभी ठीक बताई जा रही है और आरोपी अभी पकड़ा नहीं गया है, पुलिस उसे पकड़ने की बात कर रही है। ये तो रही जितेंद्र गोगी की दिल्ली की बात। जितेंद्र गोगी की बात आज नहीं कल से ही देखने को मिल रही है, जब अतीक अहमद के मामले में ये निकल कर सामने आया कि जितेंद्र गोगी गैंग का हाथ इसमें हो सकता है, क्योंकि जो आरोपी हैं तीनों वो लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं या फिर इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि उनका लॉरेंस बिश्नोई को देखकर उसकी जैसा बनने की सोच रहे थे, या फिर सिद्धू मूसेवाला की जिस तरह से हत्या की गई थी वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले शूटर की तरह बनना चाहते थे। और अब ये बात निकल कर सामने आ रही है कि वो जितेंद्र गोगी गैंग के साथ जुड़े हुए थे। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर गोगी की मौत हुए करीब 1.5 साल का वक्त बीत चुका है। गोगी के गैंग को जो अभी ऑपरेट कर रहा था उसे भी दिल्ली की पुलिस ने मैक्सिको से गिरफ्तार करके उसे यहाँ लाकर पूछताछ कर रही है। तो अब गोगी गैंग का इसमें कहां से हाथ हो सकता है ये फिलहाल जांच पड़ताल किया जा रहा है, लेकिन पहले सुंदर भाटी फिर जितेंद्र गोगी। अब देखना है होगा कि अतीक अहमद के मामले में अब आगे किन किन गैंगस्टरों की एंट्री होती है इसमें, क्योंकि जैसे जैसे ये मामला गहराता जा रहा है ये मामला तूल भी पकड़ता जा रहा है। हालांकि अतीक अहमद कब्र में दफन हो चुका है, लेकिन अब अतीक अहमद की मौत के बाद जो जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अतीक अहमद के बारे में कहा जाता है कि अतीक अहमद एक ज़माने में जब अपने चकिया के इलाके में निकलता था, या पूरे प्रयागराज की बात कर लें तो आज भी पुराने लोग कहते हैं कि उस समय पूरे इलाहाबाद में लोग अपने घरों में दुबक जाया करते थे। आज वही अतीक अहमद जब एक छोटे मोटे गुंडे की तरह मारा गया, बीच बाजार में मारा गया आप कह सकते हैं, तो शायद अब लोगों को कहीं ना कहीं उसके मारने वाले कौन हैं या फिर जिन्होंने उसकी मौत की सुपारी दी वो लोग कौन हैं, क्यों मारा गया हो, इन सब चीज़ों को जानने में वो अपनी रुचि रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में एक और बातें निकल कर सामने आ रही है। कभी सुंदर भाटी को लेकर बात कही जाती है तो कभी लॉरेंस बिश्नोई का इसमें जिक्र किया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील हैं जो विशाल चोपड़ा, वो कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को तो बिना मतलब के इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ शक के बिना पर कि जिस पिस्टल से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई और वो पिस्टल अतीक अहमद को मारने में इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम जबरन घुसाया जा रहा है या फिर फंसाया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई को। तो ये उनके वकील अब साफ तौर से आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुंदर भाटी को लेकर कहा जा रहा है कि सुंदर भाटी पश्चिमी यूपी को छोड़कर वो पूर्वांचल में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में वो अपने चेलों को सब कुछ सौंप चुका है और अब वो पूर्वांचल में जाकर वहाँ राज करना चाहता है। तो इसमें भी एक झोल देखने को मिलेगा, क्योंकि पूर्वांचल में सिर्फ अतीक अहमद ही एक ऐसा बदमाश नहीं था, अभी बहुत सारे बदमाश हैं पूर्वांचल में, चाहे धनंजय सिंह हो, मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, डॉक्टर विनीत और उदय भान, बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हैं, बाहुबली हैं जो पूर्वांचल में काफ़ी सालों से राज कर रहे हैं। ऐसे में सुंदर भाटी पश्चिमी यूपी छोड़कर पूर्वांचल में जाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करता है। फिलहाल जैसे जैसे एसआईटी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है, कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन जो दो बातें मैंने आपको शुरू में बताई कि जितेंद्र गोगी का नाम क्यों मैंने लिया, जितेंद्र गोगी की चर्चा आज मैंने क्यों की, तो जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद कोर्ट के हालत नहीं सुधरे हैं दिल्ली में, और जितेंद्र गोगी का नाम एक बार फिर से अतीक अहमद के मामले में सामने आ रहा है। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में जितेंद्र गोगी गैंग का इसमें हाथ है या फिर नहीं, ये खैर देखना अहम होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या गोगी गैंग की हत्या के बाद कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए थी, दोबारा से ऐसी वारदात ताकि ना देखने को मिले, या फिर गोगी गैंग का वाकई में इन सब पूरे मामलों में जैसा कि अतीक अहमद के मामले में जिक्र किया जा रहा है उसमें नाम है? अपने विचार नीचे जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए OTT इंडिया। नमस्कार, जय।